श्री राम जय राम जय जय राम। पास में आइए बिटिया, पर्ची दीजिए। कहाँ से आए हो? सिलवानी रायसेन जिला। सिलवानी रायसेन जिला से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए? गुरुजी हमारे घर में तो बहुत ही समस्या हमारा। नहीं, क्या समस्या है? अभी तो हमारे घर का पूरा ही भाई बहन और हमारे खेत में भी कुछ नहीं निकल रहा, हमारा पूरा घर बर्बाद हो गया। ओ, और कोई दिक्कत? और दिक्कत वो हमारी शादी में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है गुरुजी। क्या थोड़ी दिक्कत हो रही है शादी में? गुरुजी ने बताया है कि। कौन गुरुजी ने? हमारे गुरुजी हैं। कहाँ के? वही हैं, तो उनको मानते हैं तो। नहीं, मानते हैं, इसमें विरोध नहीं है हमारा। गुरु गुरु होते हैं। गुरुदेव ने क्या बताया आपके? बताया है कि भैया लोग शादी के लिए मान नहीं रहे, और एक जगह बताया है कि वहीं शादी होगी, अगर वहां नहीं होगी तो। आपकी गुरुजी ने कहा वहीं शादी होगी, दूसरी जगह नहीं होगी। इसका मतलब आपका लव चल रहा है। हाँ, ऐसे ही कुछ। तो ये क्यों नहीं बोल रही? तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे पक्ष में है ना? नहीं, उन्होंने कहा है अगर वहां नहीं होगी। देखिए बहन, मेरी बात सुनिए। मैं भाषा का ही पैसा कमाता हूँ और भाषा ही से मैं खेलता हूँ। आपने कहा कि मेरे गुरुजी ने कही वहीं होगी, वहीं का मतलब है तुम्हारा लव है। नहीं, उन्होंने ऐसा कहा था अगर वहां शादी नहीं होगी और कहीं करेंगे तो आप विधवा हो जाओगे, इसलिए मैंने वहां करने का कहा। तो क्या उस घर के भी तुम्हारे गुरुजी गुरु हैं? हाँ, और नहीं, और बेटा मम्मी ने कहा। मेरी बात सुनो, मेरी बात का मतलब गुरु चाहता है कि लड़की अच्छी है और गुरु चाहता है चेला अच्छा है, दोनों की शादी कर दी जाए। यही बात है ना? यही बात है ना? यही बात है। अच्छा, ये पता लगाने आई कि गुरुजी सच बोल रहे हैं नहीं। देखो, खोजने पर कुछ मिलता है। गुरु की बड़ी आज्ञाकारी शिष्य है, लेकिन उतने इतना विश्वास नहीं है गुरु पर कि वो सच बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। बेटा, यही तो पंडोखर धाम है। बात समझो आप। बात ऐसे परस थी, लेकिन ये समझ नहीं थी कि हम जलेबी परस रहे हैं। तो जलेबी का एक भाई है, बड़ी बहन है, उसका नाम है इमरती। इतने अंटे होते हैं उसमें, इतने अंटे होते हैं कि अंटे को पता भी नहीं पड़ेगा कितने। जलेबी में तो 3-4 अंटे होते हैं, लेकिन इमरती का पता नहीं पड़ता कितने अंटे हैं। मैं पंडोखर वाला हूं। गुरुजी, जब भी तो हम यहाँ आए हैं, सब कुछ सोच समझ के। सब कुछ छोड़ छाड़ के आई क्या? सोच समझ के गुरुजी। चलिए बहन, तुम्हारी जय हो। जो बताओ, अभी तक कितने गुरुओं को खा के आई हो? नहीं गुरुजी, बस बेटा 3 जगह पूछ चुकी हो, अब मैं चौथा हूं। 3 जगह नहीं, वही हमारे एक गुरुजी हैं। आप 3 जगह पूछ चुकी हैं? पूछा नहीं है, लेकिन हम गए थे। अच्छा, पूछा तो आपसे ही है, और पहले गुरुजी वो हमारे हैं। पहले गुरुजी वो है, उन्होंने जो कहा। तुम्हारे गुरुजी हैं पहले वाले, उनका नाम क्या है? यशवंत गुजर। और दूसरे वाले की तो ताकत ही नहीं है, क्योंकि भीड़ इतनी होती, बेचारा बता ही नहीं पाया। हाँ, ये सही बोल रहे हैं आप। वहाँ भी हम बहुत बार घूमे, हमारा नंबर नहीं लगा अभी। वहाँ भी बहुत बार घूमे। नहीं, हम कहीं नहीं, तुम कहाँ रही कहाँ नहीं, वो तुम्हारी आत्मा जानती हो, मैं जानता हूँ कि तुम कहाँ रही। ठीक है, काहे कि भीड़ ही बहुत है हिंदुस्तान में। भीड़ों की भीड़ बहुत होती है, और भीड़ बहुत ऐसी फ्री होती है कि एक चाल जाती, एक कुत्ता 1 लाख भीड़ों को ले जा सकता है, लेकिन 1 लाख भेड़ें एक कुत्ते को नहीं ले जा सकती। ये गारंटी दे सकता हूं। आप लोग कहते हैं पंडोकर सरकार ऐसा क्यों बोलते हैं, मुझे पता है कि इनके खाक बताएंगे जी, लेकिन तुम्हारे गुरुजी भी चाल चल रहे हैं। कौन सी वाले? पहले वाले? नहीं, तुम्हारे जिस गुरुजी ने कहा होगा कि यहां शादी कर लो। ऐसी बात नहीं है। नहीं, हम जो तो क्या नहीं रहे कि ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे पहले गुरुजी का नाम क्या है? यशवंत गुजर। कहाँ के हैं? ये गाडरवारा के पास। किस लड़के का नाम बताया है उन्होंने? बताया गया प्रसाद। गया प्रसाद। आप पढ़िए, हमने कोई कलम तो नहीं चलाई। यशवंत गुर्जर ने गया प्रसाद से शादी होने के लिए कहा। उनका शिष्य है वो, आप उनकी शिष्या हैं। शादी होने का योग यहां बनता है, दोनों की सहमति से, ईमानदारी से नहीं। उन्होंने जो कहा ऐसा कुछ नहीं है। वो उनका शिष्य है, उनका बच्चा शिष्य। मुझे यही पता करना है जो उन्होंने कहा। ये नहीं, गुरु कभी गलत नहीं बोलता। तो
तो ये बात सही है कि गुरु के लिए तो इतनी शिष्या है उतनी चेला है। अब दोनों कुंवारे, दोनों शादी हो जाए, क्या दिक्कत है? गुरुजी मुझे बस यही पूछना है कि मतलब उनने ये कहा था कि अगर और कहीं आप शादी करोगे तो विधवा हो जाओगे। ऐसा तो नहीं है। नहीं है, बस यही पूछना चाह रही थी। और गुरुजी मुझे जॉब का पूछना है। मेरी जॉब मतलब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मेरी जॉब बिल्कुल भी कहीं, मैं बहुत तैयारी कर ज्ञा प्रसाद जाति क्या उनकी? जाटा हूँ, मैं भी जाटा हूँ, वो भी जाटा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम ललिता जाटा हूँ। ललिता जी, शादी का योग सामंजस्य है। समझ नहीं पा रही गुरुजी। सामंजस्य से योग है, वैसे नहीं। मैं मतलब मेरे घर वाले भी तैयार नहीं है। मैं तो अपने घर वालों की मर्जी से शादी करूंगी, बस उनने ऐसा कहा तो मैंने ऐसे सोचा, फिर मैंने कहा ये मैं क्लियर कर लूं। देखिए, जो व्यक्ति गुरु की बात पे किंतु परंतु करे तो फिर आप कच्चे शिष्य हो, और यदि आप गुरु मानते हो तो शादी कर लेना चाहिए। मैं किसी गुरु के वाक का या गुरु के सम्मान में मैं किसी भी सदगुरु का खंडन नहीं करता। ये हमारे इस मास की जीव में ताकत नहीं है। बस गुरुजी मैं तो बस इसी चक्कर में। लेकिन मिथ्या भाषण का समर्थन भी नहीं करता हूं। मिथ्या भाषण का मैं समर्थन भी नहीं करता हूं। लेकिन हमने एक बात कहा है, आपने पढ़े लिखे हो तो, हमने कहा कि विवाह का योग सामंजस्य है, वैसे नहीं। क्योंकि वो उनका चेला है, तुम उनकी चेली हो, वे चाहते हैं कि दोनों का हो जाए। इतना सा स्वार्थ है। और वो कोई भी गुरु हो वो भी उल्ट इतना तो कर ही देता है, ठीक है। लेकिन साधी ईमानदारी से कुंडली के अनुसार इस लड़के से नहीं होगी, ये हमारी मोहर है। लेकिन सामंजस्य करते हैं तो किसी से भी कर सकते हैं, क्या 18 साल और क्या 70 साल। नहीं गुरुजी, मैं तो बस मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाहता हूं। बस मैं यही क्लियर। सामंजस्य किसी हो सकती है? अरे एक संग 10 रह सकते हैं, ये तो 2 की बात है, 1 की बात है। मानदाता ने तो 50 कन्याओं से विवाह कर लिया, 50 एक साथ रहे। तो ये बात जरूरी नहीं कि 18 साल की बच्ची ने किया, 25 साल की ने किया, 50 साल की किया। ये तो व्यवस्था है, अपनी अपनी सोच है। हमारे भारत में ऐसे कितने नेता हैं, अभिनेता हैं, गुरु हैं कि इन सूची में ना हो। गुरुजी फिर हमारा घर का मतलब हमारे तीनों भाई ऐसे पागल से हो रहे हैं, मतलब हमारा ब्याह के नाने नहीं गुरुजी, वो तो पागल टाइप के हो रहे हैं, मतलब हर कुछ करने अब बेटा हमारे पास आध घंटा बचा है, इस पे कुछ बात करना तो अलग से बात करना। चलिए खड़े होइए, धन्यवाद, जाइए। गुरुजी घर का ही माइक रखो नीचे, जहां ढक्के खा के आई शेष वहां पूछो। हमारे यहां ढक्के खाने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि अपने यहां तो सीधा सीधा सिस्टम है, एक हाथ टोकन दे, जितना बड़ा हो तो जल्दी ले। आप तो हम कहते हैं, आप कहोगे हम एक कमरा बनवा देंगे, फटाफट नंबर। क्योंकि हम झूठ लेते नहीं कि गौ माता के नाम पे दे दो, भैंस माता के नाम पे दे दो, पड़ा के नाम पे दे दो, तो पड़िया के नाम पे दे दो। फिर कहीं बोले कि हम तो कन्या विवाह भी दे दो। अरे सब खा रहे चारा और आप तो जमीनों पे खा रहे हैं, क्या बताएं। तो ऐसा काम नहीं है अपना। अपना काम सीधा सीधा है, मेरा टोकन दे दे और नंबर ले ले। और जिसके पास नहीं है उसके लिए हम है, इंतजार करो, पूरी सब्जी सुबह शाम पाओ, भगवान से प्रार्थना करो, जब भी नंबर आएगा साफ सुथरा आएगा। बोले श्री पंडोकर सरकार की। बैठ जाइए यहाँ पे। कहां से आई हो बेटा? मैं ग्वालियर से आई हूँ। हाँ? ग्वालियर से। क्या समस्या लेके आई हो? समस्या ये है कि घर पे परेशान रहती है, छोटी वाली बीच वाली लड़की। क्या नाम उसका? ज्योति नाम है उसका। पढ़िए। ज्योति देवी पर प्रेत बाधा है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, घर में कलेश बना है, एक गिर रहा है एक उठ रहा है, लाभ होगा, आशीर्वाद है। बोलो पंडोकर सरकार की जय। पंडोकर सरकार पे आस्था रखें, गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। पहले कभी मिली हमसे? माइक से बोलिए। नहीं, पहली बार मुलाकात हो रही है आपसे। ज्योति कुमारी क्या हुआ उनको?
उसके साथ कोई गलत करता है। अच्छा, हाँ रिलेशन रखता है। हाँ, नहीं मतलब सोती है ना रात को तो कम्बल खींचता है, कोई गलत करने की कोशिश करता है। घर में कोई आई है लड़की साथ में बैठी। लीजिए, ये उपाय करना है 108 बार, ठीक है। 3 रामायण, 3 दिन का बंद, 3 आबंधन करना है। ये मंत्र 108 करना है। गुरु कृपा होगी, आशीर्वाद है। बोलो पंडों का सरकार की जय। यदि आप करते हैं तो हमारी गारंटी है आपकी बिटिया ज्योति और जो बाधा है वो खत्म हो जाएगी, संपूर्ण परिवार में लाभ होगा, आशीर्वाद है।